सोचिए एक ऐसा देश जो 70 से ज्यादा सालों तक दूसरे देशों से हथियार खरीदता रहा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर कहलाता था, जिसके पायलट विदेशी फैक्ट्रियों में बने विमानों से उड़ान भरते थे। उस देश ने 11 मई 2026 को एक ऐसा काम कर दिखाया जो पिछले 78 सालों में कभी नहीं हुआ था। वडोदरा की एक प्राइवेट फैक्ट्री से एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बाहर निकला और वो एयरक्राफ्ट था मेड इन इंडिया। दोस्तों, ये महज एक खबर नहीं है, ये भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की पूरी कहानी का एक नया और बेहद ऐतिहासिक चैप्टर है। जब ये खबर दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट्स तक पहुंची तो हर किसी ने नोटिस किया, क्योंकि ये वो पाल था जिसका इंतजार भारत को आज़ादी के पहले दिन से था। एक अलग ही तरह का जश्न था वडोदरा में उस ऐतिहासिक दिन। तो असल में हुआ क्या है, यह पहले बिल्कुल साफ तरीके से समझते हैं। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL ने एयरबस के साथ मिलकर गुजरात के वडोदरा में जो फाइनल असेंबली लाइन बनाई है, उसमें से पहला C295 MW मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सफलतापूर्वक रोल आउट हो चुका है और यह तय समय से काफ़ी पहले हुआ है। ओरिजिनल डेडलाइन सितंबर 2026 की थी, लेकिन टाटा और एयरबस की इंजीन टीम ने उससे महीनों पहले ही यह माइलस्टोन हासिल कर लिया। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने अक्टूबर 2024 में फैक्ट्री के इनॉग्रेशन पर खुद यह वादा किया था कि ठीक 2 साल में पहला स्वदेशी C295 डिलीवर किया जाएगा। वो वादा समय से पहले पूरा हो गया। ये वडोदरा की फाइनल असेंबली लाइन से निकलने वाला पहला एयरक्राफ्ट है जो अभी अपनी फर्स्ट फ्लाइट की तैयारी कर रहा है और जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल फ्लीट में शामिल हो जाएगा। यह डील कितनी बड़ी है दोस्तों, यह भी पूरे नंबर्स के साथ समझना जरूरी है। सितंबर 2021 में भारत सरकार ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 21,935 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स को कुल 56 C295 एयरक्राफ्ट मिलने थे। इनमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन की सेविल फैक्ट्री से फ्लाई पे कंडीशन में आने थे और वो सभी 16 अगस्त 2025 तक मिल भी गए, 2 महीने शेड्यूल से पहले। बाकी 40 एयरक्राफ्ट वडोदरा में बनने हैं और उनकी डिलीवरी अगस्त 2031 तक पूरी होनी है। यह प्रोग्राम भारत की अब तक की सबसे बड़ी प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डील है और यह आत्मनिर्भर भारत के सपनों को असली जमीन पर खड़ा करती है। अब सवाल यह उठता है कि यह एयरक्राफ्ट आखिर करता क्या है और भारत को इसकी इतनी जरूरत क्यों थी। तो दोस्तों, C295 MW एक मल्टी रोल टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट और एयरक्राफ्ट है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 10 टन है। ये एक 71 सैनिक या 50 पैराट्रूपर्स को ले जा सकता है। मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए इसमें 24 हेल्थ केयर यूनिट्स लगाई जा सकती है और यह एक बार में लगातार 11 घंटे तक उड़ सकता है। लेकिन इसकी सबसे खास और सबसे स्ट्रेटेजिक बात यह है कि यह शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी STOL कैपेबल है। मतलब यह बिना पक्की रनवे के भी घास कच्ची मिट्टी की तरह अनपेव्ड सरफेस से उड़ और उतर सकता है। यानी लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो या सियाचिन के पास कोई फॉरवर्ड पोस्ट, इसमें देसी तकनीक भी जुड़ी हुई है दोस्तों। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BL ने इसके लिए राडार चेतावनी प्रणाली और मिसाइल चेतावनी प्रणाली बनाई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL ने सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति की है। मतलब ये सिर्फ भारत में जोड़ा नहीं जा रहा, बल्कि इसके जरूरी इलेक्ट्रॉनिक हथियार प्रणाली भी पूरी तरह भारत में बन रही है। ये बात बहुत अहम है क्योंकि पहले यही काम विदेशी कंपनियां करती थीं और भारत को उन पर निर्भर रहना पड़ता था। अब यह निर्भरता खत्म हो रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आखिरी 24 विमानों में 75% पुर्जे भारत में बने होंगे। ये वो रास्ता है जो आगे चलकर भारत को एक बड़े निर्यातक देश की तरह खड़ा कर सकता है। ये विमान भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो 748 की जगह लेगा, जो दशकों से सेवा में चला आ रहा था और जिसे बदलने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। अब जरा सोचिए कि दुनिया भर में इस उपलब्धि पर क्या प्रतिक्रिया रही। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज खुद अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस कारखाने का उद्घाटन करने वडोदरा आए थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी दोस्तों। किसी यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री भारत में एक रक्षा कारखाने का उद्घाटन करने खुद चलकर आए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संकेत था। इसका मतलब यह है कि दुनिया के बड़े देश अब भारत को केवल एक खरीदार की नजर से नहीं, बल्कि एक मजबूत साझेदार की नजर से देख रहे हैं।
एयरबस के शीर्ष अधिकारियों ने इस परियोजना को दुनिया की सबसे बेहतरीन साझेदारी बताया है। स्पेन के लिए भी यह सौदा बेहद अहम है, क्योंकि भारत ने यूरोप के साथ अपने रक्षा संबंधों को इस साझेदारी के जरिए एक नई ऊंचाई पर ले जाने का संकेत दिया है। अमेरिका की तरफ से भी सकारात्मक संकेत आए हैं। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह निर्माण क्रांति हिंद प्रशांत क्षेत्र में बेहतर रणनीतिक संतुलन बनाने में मदद करती है। उनका कहना है कि जब भारत अपने पैरों पर खड़ा होता है तो पूरे इलाके में शांति और स्थिरता मजबूत होती है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर चुप्पी साध ली है, लेकिन यह चुप्पी खुद बहुत कुछ बोलती है। जब भारत कोई बड़ी रक्षा उपलब्धि हासिल करता है तो बीजिंग की बेचैनी किसी से नहीं छुपती, और यह बेचैनी इस बात का सबूत है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि भी समझिए, क्योंकि यह सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है। आजादी के बाद से भारत में सैन्य विमान बनाने का काम सिर्फ एक सरकारी कंपनी करती थी, और वो है हिंदुस्तान वैमानिकी लिमिटेड यानी HAL। निजी क्षेत्र इस पूरे उद्योग से पूरी तरह बाहर था। कोई निजी कंपनी सैन्य विमान नहीं बना सकती थी, यह नियम ही ऐसा था। लेकिन टाटा और एयरबस की यह परियोजना पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी को सैन्य विमान बनाने का ऐतिहासिक मौका देती है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह वडोदरा का कारखाना एयरबस का स्पेन के बाहर पहला पूरा उत्पादन केंद्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 12 लाख वर्ग मीटर है, और यह हर साल 12 विमान बनाने की पूरी क्षमता रखता है। यानी ये कोई छोटा मोटा कारखाना नहीं है, ये एक विशाल और आधुनिक उत्पादन केंद्र है। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने उद्घाटन भाषण में बताया कि इस परियोजना की नींव खुद रतन टाटा ने साल 2012 में रखी थी। मतलब ये कोई रातों रात हुआ काम नहीं है। इस विमान के पीछे 14 साल की मेहनत, दूरदृष्टि, योजना और इंजीनियरिंग का कमाल है। रतन टाटा ने जो सपना देखा था वो आज हकीकत बन गया है। पहले 200 इंजीनियर सीखने के लिए स्पेन गए, वहाँ से ज्ञान आया, वहाँ की बारीकियाँ सीखी गईं, और फिर वडोदरा में पूरा काम शुरू हुआ। ये ज्ञान का वो सफ़र था जो भारत को आगे ले जाने के लिए बेहद ज़रूरी था। अब इस पूरे कार्यक्रम से हज़ारों नए रोजगार बनेंगे और एक पूरा विमान उद्योग तैयार होगा, जो आगे चलकर न सिर्फ देश की ज़रूरतें पूरी करेगा बल्कि दुनिया को भी विमान बेच सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन पर कहा था कि यह कारखाना पहले देश की ज़रूरतें पूरी करेगा और फिर पूरी दुनिया के लिए बनाएगा। और यह सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। दोस्तों, अब पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक देश जो दशकों तक रूस, अमेरिका और यूरोप से हथियार खरीदता रहा, वो अब खुद अपनी धरती पर सैन्य विमान बना रहा है। ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का नारा नहीं है, ये एक जिंदा और काम करती हुई हकीकत है। सीधो 95 का यह पहली बार सामने आना दुनिया को एक मजबूत संदेश देता है कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, भारत एक भरोसेमंद और बड़ा निर्माता भी बन रहा है। और जब कोई देश खुद अपने हथियार बनाना शुरू करता है तो उसकी भू राजनीतिक स्थिति भी बदल जाती है। दूसरों पर निर्भरता कम होती है, बातचीत की ताकत बढ़ती है, तकनीक मिलने का रास्ता खुलता है और दुश्मनों के लिए हिसाब मुश्किल हो जाता है। 78 साल की वो कमी जो हम सब महसूस करते आए थे, वडोदरा के उस कारखाने ने उसे हमेशा के लिए भर दिया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।